करोड़ों का जहेज 150 तोला सोना प्लाट दुकान देने के बावजूद ससुरालियों ने अपनी ही बहू को तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया। इसके पीछे क्या हकायक है, क्यों कत्ल किया गया, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद। एक बेटा है लेकिन वो लालच और आखिर लालच का अंजाम उसकी भी सज़ा। और उसके बाद इतने कुछ एक बाप ने अपनी बेटी को दिया, जेवर दिया, पैसे दिए, प्लाट दिया, पैसे देता रहा कि शायद मैं अपनी बेटी का घर बचा लूँ, अपनी बेटी का घर बचा लूँ। वो हर बार उसको शोहर को पैसे देता गया, लेकिन उसके बावजूद उसका अंजाम क्या हुआ कि उसने फिर भी उसके बेटी को तेज़ धार आले से मार दिया। जो है ना स्पेशल चाइल्ड है, अपने बीवी को कहना शुरू कर देता है कि अपने बाप से कुछ पैसा लेके आओ, में चला जाता है। थाने में जाके वो दरख्वास्त देता है, अपने दामाद इस्माइल रहती है। बाप जब बेटी को इस हालत में देखता है वैसे ही कांप जाता है कि बेटी इस हालत में आई है, नंगे पाँव, और इस तरह का उसके चेहरे पे निशान है। वो लेके उसको थाने में चला जाता है। उसको डिफेंस में एक प्लाट दे देता है और ब्रांथर रोड पे एक दुकान, कुछ टाइम दो, लाजमी तक कारोबार है, उसमें से टाइम कहता है दो, मैं तुम्हें पैसे देना शुरू कर देता हूँ। जिस दिन बच्ची की डेथ होती है उससे एक दिन पहले उन्होंने उससे पूछा कि अंदर क्या वाक़या हुआ, क्या हुआ अंदर। तो उन्होंने आगे से 112 का जो मुलाजिम करोड़ों का जहेज 150 तोला सोना प्लाट दुकान देने के बावजूद ससुरालियों ने अपनी ही बहू को तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया। इसके पीछे क्या हकायक है, क्यों कत्ल किया गया, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं क्राइम। आए उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो शादमान में जो वकूआ हुआ है ये क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या हकायक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, ये जो शादमान में बख्तावर नामी लड़की को तेज धार आले से क्यों किया गया, क्या इसके क्यों ऐसे हमारे माशरे में ये कुछ हो रहा है? ये एक जो है कल वाक़या पेश आया है शादमान में, जो के वालिद साहब हैं शेख महफूज साहब, उनसे कल बात हो रही तो उन्होंने बताया। सबसे पहले तो दिल दहलाने वाली वो वाक़या है कि कुछ कह नहीं सकते आप कि ये क्या हो रहा है। एक बेटी का बाप कितना इस वक्त बेबस है कि उतना कुछ देने के बावजूद भी वो अपनी बेटी को नहीं बचा सका। और शेख साहब से कल जब बात हुई तो उन्होंने जो अल्फाज यूज़ किए, उन्होंने कहा अल्लाह करे कभी किसी दुश्मन को भी ये ना हो कि वो अपनी बेटी का जनाजा उठाए और मनो मिट्टी के नीचे उसको दफना के आए। ये बात जो है हम भी बेटियों वाले हैं, समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल एक बाप के लिए ये है कि उनके पास अल्फाज नहीं थे और मेरे पास सवाल नहीं थे कि मैं उनसे कोई बात करूं या उनसे कुछ पूछूं और वो उसका जवाब दें। उनसे क्या सवाल करूं और वो क्या कैसे जवाब दें। ये कोई गैर लोग नहीं है, आपस में रिश्तेदार भी हैं। ये मामे फूफी के कह लें, पंजाबी का लफ्ज़ आ जाता है ना। और लड़का जो है मामू का बेटा है इस्माइल जिसका नाम है, और लड़की बख्तावर जो है उसके फूफो की बेटी भी लगी सगी। और ये जो इनकी शादी आज से 12 साल पहले होती है, और जब शादी होती है तो लड़के वाले शादमान में रहते हैं और लड़की वाले जो हैं वो भी शादमान का इलाका है, शाहजमाल में उनकी रिहाइश होती है। करीब करीब ही है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। शादमान के एरिया टोटल वो एरिया कहलाता है। और शादमान में आपको पता है अच्छे लोग रहते हैं, कोई ऐसे वैसे लोग नहीं रहते। नालों में घर है, काफ़ी बेहतर लोग हैं। शेख साहब पे अल्लाह ताला का वैसे ही करम है, उनका कारोबार ऐसा है कि उनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है और बेतहाशा नवाजा हुआ है। और शेख महफूज साहब जो हैं वो अपने बच्चों से प्यार भी करते हैं, और उनका एक बेटा है लेकिन वो जो है ना स्पेशल चाइल्ड है। अब ये छोटी बेटी है, इसकी उन्होंने शादी कर दी अपने उसके मामू के बेटे के साथ, और वो अपने घर में चली गई। जैसे ही शादी होती है वो लड़के का घर में ज़्यादा आना जाना स्टार्ट हो जाता है, उसको घर के हालात ज़्यादा पता लगने लग जाते हैं कि मामू जो है मेरे क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है, कैसे है क्या नहीं है। उनका लाइफ स्टाइल देख के वो परेशान हो गया। और फिर उसको सारे हालात पता लगते हैं कि यार इनके कहाँ कहाँ ज़मीनें हैं, कहाँ कहाँ दुकानें हैं, और कितना कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा।
تو شادی کے کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد جو ہے یہ نا اپنے بیوی کو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اپنے باپ سے کچھ پیسہ لے کے آؤ، میں نے کاروبار کرنا ہے، تو میں نا کاروبار کے لیے نا ان سے کہو کہ مجھے پیسہ دے۔ بیوی اس میں نہیں مانتی، بختاور جو ہے نا وہ ان سے نہیں مانتی، وہ کہتی ہے کہ یہ کاروبار تم نے کرنا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے، پیسہ کہاں سے آئے کیسے آئے تم نے لے کے آنا ہے، تم نے کرنا ہے۔ وہ خیر اس کو نہ سمجھاتا ہے اور نہ باتوں میں اس کو گھیر لیتا ہے کہ تمہارا شرعی حق ہے، تم کوئی وہ نہیں کر رہی، اپنے ایموشنل بلیک میل کرنے شروع کر دیا۔ بلیک میل کر کے اس کو سمجھا بوجھو کے اس کو بھیج دیتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے گھر جاتی ہے اور جا کے بتاتی ہے، باپ اس کو پیسے دے دیتا ہے، وہ گھر آ کے اس کو ایک باپ کرے بھی کیا کرے کہ ظاہر بات ہے اگر بیٹی گھر میں آ جائے تو باپ کیا کرے گا، جو اس کی جو حسب توفیق ہوگا وہ اس کی ضرورت کو پوری کر دے گا تاکہ اس کی بیٹی کا گھر اجڑے نہ، بس جائے۔ ایسے ہی ہے۔ اب یہ جو ہے اسی طرح سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، بار بار 2 سے 3 دفعہ جو ہے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ وہ آتا ہے پیسے لے کے، بیٹی چاہتی ہے اور اس کو دے دیتی ہے، اور یہ کاروبار وغیرہ کوئی نہیں کرتا، یہ جو ہے پیسہ اڑاتا ہے، عیاشی کرتا ہے، کپڑوں پہ، کھانوں پہ، پارٹیوں پہ، ادھر ادھر گھوم پھر کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کو کہتا ہے کچھ عرصے بعد جاؤ لے کے آؤ، اب وہ نا تنگ پڑ جاتی ہے بار بار جا کے نا، تو وہ نا اس سے تھوڑی سی ہو جاتی ہے ان کی آپس میں، تو یہ اس کو پہلی دفعہ مارتا ہے، اتنا تشدد کرتا ہے اس کے اوپر، اور وہ وہاں سے رکشہ کروا کے آٹو رکشے میں بیٹھ کے اپنے باپ کے گھر آ جاتی ہے۔ باپ جب بیٹی کو اس حالت میں دیکھتا ہے ویسے ہی کانپ جاتا ہے کہ بیٹی اس حالت میں آئی ہے، ننگے پاؤں، اور اس طرح کا اس کے چہرے پہ نشان ہے۔ وہ لے کے اس کو تھانے میں چلا جاتا ہے، تھانے میں جا کے وہ درخواست دیتا ہے اپنے داماد اسماعیل کے نام پہ، پولیس اس کو بلا لیتی ہے۔ اتنی دیر میں ہی خاندان کے کچھ بڑے بیچ میں ڈلتے ہیں اور وہ اس بات کو نا ختم کرواتے ہیں۔ لڑکا معافی بھی مانگ لیتا ہے، باپ بھی چاہتا ہے میری بیٹی کا گھر بس جائے، وہ بھی اس چیز کو رفع دفع کر دیتے ہیں، اور وہ خیر اس کو گھر آ جاتے ہیں اور درخواست واپس لے لی جاتی ہے، اور یہ جو لڑکی ہے اسماعیل کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے صلح صفائی کے ساتھ۔ کچھ وقت گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بچے بھی نوازتا ہے، جس میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی بھی ہے۔ ایک اچھا ان کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن باپ جو ہوتا ہے نا اس واقعے کے بعد نا تھوڑا سا ڈر جاتا ہے اپنی بیٹی کو محفوظ کرنے کے لیے، اور یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ نا اپنے بیٹی کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے نا اس کو ڈیفنس میں ایک پلاٹ دے دیتا ہے، اور برانتھر روڈ پہ ایک دکان اس کے کر دیتا ہے تاکہ اس کو وہاں سے انکم آئے اور وہ اپنا رہن سہن۔ یعنی کہ ایک بار جب لڑائی جھگڑا ہوا اس کے بعد شیخ صاحب نے اپنی بیٹی کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے اس کو ڈیفینس میں کیا کہتے ہیں پلاٹ بھی لے کے دے دیا، برانت روڈ پہ دکان بھی لے دی تھی تاکہ ان کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، ان کا نظام زندگی کچھ بہتر طریقے سے چلتا رہے، بیٹی اپنا کرتا رہے، اور ساتھ میں ایک گاڑی بھی بیٹی کو دے دی تاکہ اس پہ بھی نہ کہیں کوئی جھگڑا ہو کسی بات پہ، یہ نہ ہو کہ ایک گاڑی ہے وہ کہتے میں نہیں جانا تو وہ کہ میں نہیں جانا، تو بیٹی کو دے دی تاکہ وہ اپنی زندگی آرام سے پرسکون گزار سکے، کیونکہ باپ افورڈ کر رہا ہے اور وہ دے سکتا ہے، اور شوہر جو ہے وہ لالچی ہو گیا ہے۔ تو وہ سلسلہ اسی طرح ہوا، یہ خیر وہاں چلے گئے اور ان کا آپس میں ہونے لگ گیا۔ اب وہ کچھ آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے یہ اسماعیل صاحب کو دوبارہ سے پھر وہی ہوتا ہے، یہ اس کو کہتا ہے کہ اس سے لڑتا ہے کہ جاؤ اپنے باپ سے پیسہ مانگو، اور مجھے اس دفعہ 3.5 کروڑ روپے چاہیے، میں نے کاروبار کرنا ہے، جب میرے حالات بہتر ہو جائیں گے میں ان کو واپس کر دوں گا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی ایسے کاروباری بنوں، یہ کروں وہ کروں، ایسے کر کے ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ خیر یہ بات باپ تک پہنچ جاتی ہے، باپ اس پہ اپنے داماد کو کہتا ہے کہ اگر تجھے پیسے چاہیے تھے تیرے پاس میرا نمبر سیف ہے، تو ڈائریکٹ مجھے کیا میری بیٹی کو کیوں پریشان کرتا ہے، میری بیٹی کے ساتھ کیوں ایسی۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے داماد کو اتنی آفر تک دے دی کہ اگر تجھے کسی بھی قسم کا کوئی معاملات پیش آ جائے یا پیسوں کا معاملہ آ جائے یا کچھ بھی ایشو ہو تو میرے پاس میرا نمبر ہے، مجھے ڈائریکٹ فون کر، مجھ سے ڈائریکٹ پیسے بتا، میں اتنے پیسے ادا کر دوں۔ وہ کہتا ہے میں خیر وہ کہتا ہے کہ میں کچھ ٹائم دو، لازمی تو کاروبار ہے اس میں سے ٹائم کہتا ہے دو، میں تمہیں پیسے دینا شروع کر دیتا ہوں۔ جس دن بچی کی ڈیتھ ہوتی ہے اس سے 1 دن پہلے تک وہ 1 کروڑ روپے ان کو دے چکا تھا کیش کی صورت میں، اور کیش میں اس نے کچھ
लाखों के हिसाब से भेजा होगा, कभी कुछ लाख भेज दिए होंगे, कभी कुछ लाख भेज दिए होंगे, जो 1 करोड़ रुपए बना। और वसूल किए उसकी लड़के की इस्माइल की माँ ने, कभी घर पे होती थी, माँ वसूल कर रही है या इस्माइल के भाई वसूल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि पेमेंट जो है वो खाली इस्माइल नहीं, उसके भाई, पूरी फैमिली मिली हुई है, पूरी फैमिली को पता है कि पैसे आने हैं और क्या मामलात हैं, यानी पूरा ट्रैप करके पूरा करके इस तरह। अब जो 2 दिन पहले इनका या 1 दिन पहले जो झगड़ा हुआ, वो झगड़ा इस बात पे हुआ कि ये इस्माइल कहता है मुझे अपनी गाड़ी के कागजात दो, मैंने ये गाड़ी बेचनी है और कारोबार में पैसा लगाना है। तो जिस पे बीवी कहती है ये गाड़ी तो मेरी है, मैंने क्यों दूं मैं इसको, ये तो मेरी लिए मेरे बाप ने दी है, मैंने नहीं देनी। इस बात पे इनकी लड़ाई इतनी बढ़ती है कि इस्माइल उस पर इतना तशद्दुद करता है, इतना तशद्दुद करता है कि जिस्म का उसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जो साफ़ हो और जिस पे निशान ना हो। और गला उसका यहाँ से लेके यहाँ तक सारा कट जाता है, किसी तेज़ धार आले से कह लें या वो शीशे से कह लें, छुरा कह लें, किसी से भी वो उसने उसको काट दिया। अब जब ये कत्ल हो जाता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये क्या माजरा, इसको कैसे किया जाए। फिर वो कोई प्लानिंग वगैरह उनकी बनती है, उसमें वो ये करते हैं कि घर के जितने CCTV हैं वो पहले सबसे ज़्यादा गायब करते हैं, डिलीट करते हैं वीडियोस सारी। उसके बाद घर का सारा सामान धर्म भरम कर देते हैं, कोई भी चीज़ जो है वो अपनी जगह नहीं होती, हर चीज़ धर्म भरम। डकैती का एक रूप दे देते हैं कि डकैत आए और वो कत्ल करके चले गए। अब सुबह 7:05 पे सास जो है इस्माइल की माँ, वो शेख महफूज साहब को कॉल करती है कि शेख साहब वहाँ पे कुछ हुआ है तो आप जो है पहुँचे। शेख साहब कहते हैं कि यार बहन, ये ना उनके घर का मामला है, आपके घर का मामला है, आप इसको खुद ही हैंडल कर लें। उसको तो पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो गया, वहाँ पे क्या वाक़या पेश आया हुआ है। वो तो कह रहा है आपके घर का वाक़या है, मसला है, आप उसको हल कर लें, मुझे ज़रूर आपने मिलाना है। तो उस पर जो इस्माइल की वालदा है वो उनको बताती हैं कि वहाँ पे 1122 की गाड़ी भी आई हुई है, तो आप जल्दी पहुँचें, हम लोग भी डिफेंस में हैं, हम लोग भी पहुँच रहे हैं। अब लाजमी था बाप है, ये सुन के नहीं हुआ 10 नहीं तो 15 मिनट में पहुंच गया होगा। जैसे ही वो कहते हैं कि मैं वहाँ पहुंचा हूँ तो मैंने बाहर 1122 की गाड़ी खड़ी देखी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से एंटर हुआ हूँ। जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर हुआ हूँ तो एक काम करने वाली उनकी बच्ची 7 से 8 साल की हो गई है, 6 साल की बच्ची हो, वो वहाँ पे कहते हैं खड़ी थी। तो मैंने उससे पूछा है कि बेटा क्या हुआ, तो उसने मुझे कहा है कि बाजी बख्तावर मर गई हैं। तो कहते हैं कि मैं, शेख साहब कहते हैं कि मैं वहीं ज़मीन पे गिर गया हूँ, बैठ गया हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठूँ या आगे जाके देखूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो इतनी देर में 112 का बंदा एक अंदर से आ रहा था। तो शेख साहब ने उससे पूछा कि यानी कि उस बच्ची पे, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि पता नहीं मैंने क्या सुना है और बच्ची ने क्या कहा है, मुझे यकीन नहीं है, मैं एक दफ़ा इनसे भी पूछता हूँ। उन्होंने उससे पूछा कि अंदर क्या वाक़या हुआ, क्या हुआ अंदर। तो उन्होंने आगे से 112 का जो मुलाजिम था, उन्होंने कहा कि आप कौन है, आपका क्या लिंक है, क्या रिश्तेदारी है, आप कैसे अंदर आए हैं। तो कहते हैं मैंने बताया कि मैं बाप हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि वो तो उसकी तो डेथ हो गई है, वो तो बख्तावर की। कहते हैं मैं बड़ी मुश्किल से अंदर गया, आगे पता लगा कि वो ऊपर है। मैं ऊपर गया तो वो ज़मीन पे एक मेरी बेटी ज़मीन पे लेटी हुई थी, उसको जैसे घिरीसा गया हो, उसके जिस्म पे इतने निशानात थे, कोई जिस्म का हिस्सा खाली नहीं था जहाँ पे निशान ना हो। उसका गला कटा हुआ था और इतना वो हुआ था, तो पता लगा कि डकैती हुई है। कहते इतनी तो चीज़ें देख के मैं भी समझ गया कि डकैती इस तरह नहीं होती। खामद भी घर था, बीवी भी घर थी। अगर कोई डकैती का मसला होता तो वो तो गोली मारते हैं, ठीक है, या खामद के इसको कत्ल करते हैं। औरत को तो डकैत कम ही करते हैं ना, ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ा होता है वो मर्द के साथ होता है। अगर देखें मर्द घर में है, उसके घर में डकैती हुई है तो मर्द ही हर बात में आगे होता है ना, औरत तो कभी भी इस तरह आगे नहीं होती। तो अगर कत्ल करते तो इसको कुछ होता है या इसको कोई निशान होता है या कुछ, कोई इस तरह का नहीं था। वहीं पे उन्होंने 15 पे कॉल की है और पुलिस पहुंच गई है।
पुलिस ने जैसे ही पहुंची है उसने सारी चीज़ें चेक की हैं. आप देखें पुलिस भी थोड़ा सा चेक कर लेती है तो उसने फ़ौरन नोट किया है कि खून जो है ना जमा हुआ है. अगर ये वाक़या अभी हुआ है तो खून इतनी जल्दी जम नहीं सकता. ये तो काफ़ी देर पहले का वाक़या है जिसको कत्ल की जो है ना शक्ल दी गई है और बनाया गया है. तो उसके ऊपर जो है वो फिर ये सारा है और ये उसको पकड़ते हैं उसके शौहर को और शौहर मान जाता है फिर और सारा वकूआ बताता है कि कैसे उसने ये इसको कत्ल किया और कैसे फिर ये जो है एक उसने बनाया कि ये डकैती का केस है रंग दिया. और फिर वो इस वक्त थाने में है और सब कुछ है. जो हमारी सीएम साहिबा हैं उन्होंने भी नोटिस ले लिया और वो भी इस पे स्पेशल टीम तैयार की है. उन्होंने वो जो सारा चेक कर रही है. अब इंशाल्लाह तो है लेकिन बाप को बेटी नहीं मिलेगी और बच्चियों को उसकी माँ नहीं मिलेगी और वो बाप की जो हालत है वो नहीं बताई जा सकती. बस ये जो वक़ूआ शादमान में हुआ और इसके बाप शेख साहब की मुद्दत में 5 लोगों पे एफआईआर दी गई है जिसमें इसके सास रुखसाना इन्वॉल्व है और इसका शौहर इस्माइल मौजूद है और 3 भाई इसमें मौजूद हैं जिसका नाम उसामा है, हसन है और गुफरान है. इन 5 को इस एफआईआर में नामजद किया गया है और हमारी सीएम पंजाब से भी गुजारिश है जो इन पे टीम को इन्होंने इनके घर भेजा शेख साहब के और उन्होंने भी मुआयना किया. और हम भी चाहते हैं कि इस तरह के जो वकूए हो रहे हैं या जो वकू में जो नामजद हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि इस तरह के जो इक़दामात हैं जो हो रहे हैं वो वारदातें ना हो. जी देख रहे हैं ये लालच और आखिर लालच का अंजाम उसकी भी सज़ा. और उसके बाद इतने कुछ एक बाप ने अपनी बेटी को दिया, जेवर दिया, पैसे दिए, प्लाट दिया, पैसे देता रहा कि शायद मैं अपनी बेटी का घर बचा लूँ, अपनी बेटी का घर बचा लूँ. वो हर बार उसको शौहर को पैसे देता गया लेकिन उसके बावजूद उसका अंजाम क्या हुआ कि उसने फिर भी उसके बेटी को तेज़ धार आले से मार दिया. अगर आप भी अगर इस कहानी से सबक नहीं सीखते जो हमारे जो वीडियो देख रहे हैं व्यूज़ देख रहे हैं उनको भी सबक सीखना चाहिए. और हमारी सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि आपको अवेयरनेस दें. अगर आप भी अपनी औलाद को बचाना चाहते हैं, अगर किसी के हाथ इस तरह ज़िबा होने से बचाना चाहते हैं तो खुदारा अपनी बेटियों की हिफाजत करें. हर बार अपने दमादों को इतना ना कुछ दें, ससुरालियों को इतना कुछ ना दें. अगर आपको जहाँ लगे कि जहाँ पे एक दूसरे में मोहब्बत, जहाँ पे प्यार पैसे में बदल जाए तो वहाँ पे हो सके तो अपनी बेटी को घर ही बुला लें. वहीं पे 2 टाइम का अगर उसे खाना दे दें तो वो आपके लिए बेहतर है कि ना कि किसी के हाथ में इस तरह ज़िबा कर दिया जाए. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. अस्सलाम वालेकुम.